नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है जिसके बारे में लगभग हर किसी की कोई ना कोई राय है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 की। हमारे हाथ एक ऑनलाइन रिव्यू लगा है जो 2017 में आए इस सीजन को मतलब परत दर परत खोलता है। इसकी कहानी, इसके किरदार और सबसे जरूरी ये अपने पहले आइकॉनिक सीजन की परछाई से बाहर निकल पाया है नहीं। तो आज का सवाल यही है, जब कोई शो रातों रात एक कल्चरल फेनोमेनन बन जाता है तो उसका दूसरा सीजन उस उम्मीदों के पहाड़ पर चढ़ पाता है या उसके नीचे दब जाता है? क्या सीजन 2 ने पहले सीजन के जादू को दोहराया या फिर कहानी को एक ज्यादा डार्क, एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिशा में ले गया? चलिए इस रिव्यू के जरिए पता लगाते हैं। देखिए, रिव्यू में जो पहली बात सामने आती है वो ये है कि मेकर्स ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पहली खत्म हुई थी। विल बायर्स घर आ चुका है, सब नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत गड़बड़ है। उसे अब भी अपसाइड डाउन की छलकियां दिख रही हैं जो सिर्फ डरावने सपने नहीं है। यहीं से ये सीजन एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का रूप लेना शुरू कर देता है। हाँ, ये सिर्फ एक और मॉन्स्टर हंट नहीं रह जाता। पहले सीजन में सवाल था विल कहाँ है, इस सीजन में सवाल है विल के अंदर क्या है। और यहीं पर कहानी का स्केल एकदम से बदल जाता है जब हमें नए विलन से मिलवाया जाता है, माइंड फ्लेयर। बिल्कुल। रिव्यू के हिसाब से ये डेमोगॉर्गन जैसा नहीं है जो बस एक शिकारी जानवर था। ये कुछ और ही चीज है। बिल्कुल। रिव्यू इसे एक बहुत अच्छी तरीके से समझाता है। डेमोगॉर्गन एलियन फिल्म के जीरोमॉर्फ जैसा था, एक फिजिकल खतरा जिसे आप देख सकते हैं, जिससे आप लड़ सकते हैं। लेकिन माइंड फ्लेयर वो द एग्जॉसिस्ट की तरह है। अच्छा, वो एक शैतानी ताकत है, एक वायरस है जो आपके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। वो विल को फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली अपना हथियार बना लेता है। हाँ, ये डर का लेवल ही बदल देता है। बिल्कुल। अब खतरा बाहर गलियों में नहीं बल्कि आपके दोस्त के दिमाग के अंदर है। और ये बात पूरे सीजन के माहौल को बहुत घुटन भरा बना देती है। रिव्यू में हॉकिंस के नीचे पहली सुरंगों का भी जिक्र है। वो सिर्फ सुरंगें नहीं है बल्कि अपसाइड डाउन का एक तरह का कैंसर है जो धीरे धीरे पूरे शहर में फैल रहा है। सही बात है। तो खतरा ऊपर आसमान में माइंड फ्लेयर की परछाई के रूप में है और नीचे जमीन के अंदर भी आप कहीं भाग नहीं सकते। और इसी बढ़ते हुए मनोवैज्ञानिक दबाव के बीच किरदारों की परतें खुलती हैं। कुछ टूटते हैं और कुछ ऐसे निखर कर आते हैं जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और मुझे लगता है मैं जानता हूं कि आप किसकी बात कर रही हैं, स्टीव द हेयर हैरिंगटन। हाँ। रिव्यू उसे सीजन का सबसे बड़ा सरप्राइज कहता है और ये बात गलत नहीं है। पहले सीजन का वो टिपिकल हाई स्कूल जॉक जो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी की परवाह करता था, हाँ। वो यहाँ आकर बच्चों का प्रोटेक्टर, उनका बेबी सिटर बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है। कमाल का इसलिए है क्योंकि ये बहुत ऑर्गेनिक लगता है। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की कहानी नहीं है, ये 80 के दशक की फिल्मों के एक बहुत बड़े स्टीरियोटाइप को तोड़ने जैसा है। अच्छा। फिल्मों में जॉक हमेशा विलन या मतलब बेवकूफ होता था। यहाँ शो ने उसे एक हीरोइक और मजेदार किरदार बना दिया। और डस्टिन के साथ उसकी जो केमिस्ट्री है, वो तो इस सीजन के सबसे बेहतरीन पलों में से एक है। वो उसे लड़कियों को इम्प्रेस करने के टिप्स दे रहा है और साथ ही उसे डीमन डॉग से भी बचा रहा है। वो दोस्ती वाकई में शो का दिल बन जाती है। लेकिन एक और किरदार है जिसका सफर इस सीजन में बहुत जरूरी था और वो है 11। हाँ। वो अब किसी लैब में बंद एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो अपनी पहचान खोज रही है। हाँ, और उसका सफर बहुत अकेला है। वो हॉपर के साथ छिपी हुई है, अपने दोस्तों से मिल नहीं सकती। रिव्यू के मुताबिक ये सीजन 11 के गुस्से और उसकी शक्तियों के डार्क साइड को एक्सप्लोर करता है। उसे जब अपनी माँ के बारे में पता चलता है तो वो सिर्फ सच्चाई नहीं खोज रही, वो बदला लेना चाहती है। और यहीं पर कहानी हमें उस विवादास्पद एपिसोड की तरफ ले जाती है। हाँ, द लॉस्ट सिस्टर, एपिसोड 7। हाँ, एपिसोड 7। रिव्यू कहता है कि फैंस इस एपिसोड पर आज तक बटे हुए हैं। बिल्कुल। कुछ को ये पसंद आया लेकिन ज्यादातर को लगा कि इसने कहानी का फ्लो तोड़ दिया। जब हॉकिंस में सब कुछ दांव पर लगा था, हाँ। हम अचानक शिकागो पहुंच जाते हैं। हाँ। और कुछ नए किरदारों से मिलते हैं जिनसे हमारा कोई इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, और रिव्यू के हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी खामी थी। मतलब इरादा अच्छा था, 11 को दिखाना कि अगर वो गुस्से को हावी होने दे तो वो क्या बन सकती है। एग्जीक्यूशन इतना अजीब था कि ये मेन कहानी से एक ब्रेक जैसा लगा, वो भी क्लाइमैक्स से ठीक पहले। सही। रिव्यू कहता है कि ऐसा लगा जैसे शो ने पॉज बटन दबाकर कोई दूसरा शो चला दिया हो, और जब तक हम वापस हॉकिंस लौटे वो जो टेंशन बिल्ड हुई थी वो थोड़ी कम हो गई थी। मतलब किरदार के लिए जरूरी था
पर कहानी के लिए एक स्पीड ब्रेकर बन गया। बिल्कुल, पर इस सीजन का एक किरदार ऐसा है जिसके बिना ये कहानी कुछ भी नहीं होती। विल बायर्स। हाँ, विल बायर्स। अगर पहला सीजन उसे ढूंढने के बारे में था, तो ये सीजन उसे बचाने के बारे में है, लेकिन उसके अपने ही अंदर के दुश्मन से। हाँ, रिव्यू में एक्टर नोआ श्नेप की एक्टिंग की बहुत तारीफ की गई है। जी, उसे इस सीजन की जान कहा गया है। वो सीन जहां वो माइंड फ्लेयर के कब्जे में होता है, उसकी चीखें, उसका दर्द, वो देखकर वाकई में तकलीफ होती है। हाँ, आप महसूस कर सकते हैं कि एक बच्चा अपने ही शरीर में एक कैदी बन गया है। हाँ, और यहीं पर ये सीजन बॉडी हॉरर के जॉनरा में चला जाता है। वो सीन जहां जॉयस और माइक उसे गर्म पानी से नहलाकर उसके शरीर से माइंड फ्लेयर को निकालने की कोशिश करते हैं, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। रिव्यू इस बात को हाईलाइट करता है कि कैसे शो ने हॉरर के अपने दायरे को बढ़ाया। अब डर सिर्फ अंधेरे में छिपे मॉन्स्टर का नहीं, बल्कि अपने ही किसी प्रियजन को एक मॉन्स्टर बनते देखने का है। और इस डार्क टोन को बनाने में म्यूजिक और विजुअल्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। वो 80 के दशक वाला सिंथ म्यूजिक तो है ही, लेकिन इस बार वो ज्यादा खतरनाक और अशुभ लगता है। हाँ, अपसाइड डाउन के सीन भी पहले से ज्यादा डरावने हैं। वो अब सिर्फ एक खाली अंधेरी दुनिया नहीं है, नहीं, बल्कि एक जीवित सड़ती हुई जगह लगती है। तो माहौल बहुत अच्छा बनाया गया। कुछ किरदारों के आर्क बेहतरीन थे, लेकिन जैसा हमने द लॉस्ट सिस्टर के बारे में बात की, कुछ कमियां भी थीं। सही। रिव्यू में पेसिंग का भी जिक्र है। शुरुआत के कुछ एपिसोड्स थोड़े धीमे लगते हैं। हाँ, कहानी को पूरी तरह से रफ्तार पकड़ने में थोड़ा समय लग जाता है। तो कुछ कमियां थी, लेकिन एक सीजन का असली टेस्ट तो उसका फिनाले होता है ना? हाँ, क्या ये सीजन सारी बिखरी हुई कहानियों को एक साथ लाकर एक संतोषजनक अंत दे पाया? इस मामले में रिव्यू फिनाले की जमकर तारीफ करता है। आखिरी 2 एपिसोड्स को बेहद संतोषजनक और एक्शन से भरपूर बताया गया है। सारी कहानियां एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, हॉकिंस लैब में। रिव्यू में कुछ पलों को खास तौर पर याद किया गया है, जैसे बॉब न्यूबी की दर्दनाक लेकिन हीरो वाली मौत। बॉब, जस्टिस फॉर बॉब। हाँ, वो वाकई में एक दिल तोड़ने वाला पल था। वो एक आम इंसान था जो असाधारण हिम्मत दिखाता है। और 11 की वापसी। हाँ, वो सीन जब वो दरवाजा खोलकर अंदर आती है, हाँ, माइक के चेहरे पर जो राहत दिखती है, हाँ, वो एक आइकॉनिक मोमेंट है। बिल्कुल। और क्लाइमैक्स में जब 11 अपनी पूरी ताकत लगाकर अपसाइड डाउन के गेट को बंद करती है, वो हॉपर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो सीन रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, रिव्यू कहता है कि ये सिर्फ एक स्पेशल इफेक्ट्स वाला सीन नहीं है, बल्कि ये 11 की अपनी शक्तियों को स्वीकार करने और उन्हें अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने का प्रतीक है। हाँ, वो भाग नहीं रही, वो लड़ रही है। राइट। और फिर सब कुछ खत्म होने के बाद हमें मिलता है स्नोबॉल डांस। हाँ, और रिव्यू के हिसाब से वो इस सीजन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इतने डर, दर्द और ट्रॉमा के बाद उन बच्चों को बस कुछ पलों के लिए नॉर्मल बच्चों की तरह देखना, डांस करते हुए, मुस्कुराते हुए। हाँ, वो एक बहुत ही इमोशनल और जरूरी पल था। ये दर्शकों को एक राहत की सांस देता है। बिल्कुल। डस्टिन का वो पल जब कोई उसके साथ डांस नहीं करना चाहता और फिर नैन्सी आकर उसे बचाती है। हाँ, ये छोटे छोटे पल ही इस शो को खास बनाते हैं। तो मतलब अंत भला तो सब भला। हाँ, तो फिर इस पूरी बातचीत और रिव्यू का निचोड़ क्या है? अगर हम इसे पहले सीजन के बगल में रखें तो ये कहाँ खड़ा होता है? देखिए, रिव्यू का निष्कर्ष बहुत साफ है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 शायद पहले सीजन जितना फ्रेश या नया नहीं था। सही। पहले सीजन का जो जाम था वो एक नई रहस्यमयी दुनिया को खोजने में था। वो जादू दोबारा बनाना नामुमकिन था। लेकिन ये सीजन निश्चित रूप से ज्यादा महत्वाकांक्षी, ज्यादा भावनात्मक और बहुत ज्यादा डार्क था। तो ये पहले सीजन की नकल करने की कोशिश नहीं करता, नहीं, बल्कि उसकी दुनिया को और बड़ा और ज्यादा खतरनाक बनाता है। रिव्यू में इसे 10 में से 8.5 की एक मजबूत रेटिंग दी गई है। हाँ, और कहा गया है कि इसने किरदारों के ट्रॉमा और उनके आपसी रिश्तों पर ज्यादा गहराई से काम किया। ये एक अलग तरह का अनुभव था। बिल्कुल। ये एक सीक्वल के तौर पर सफल रहा, क्योंकि इसने कहानी को आगे बढ़ाया, किरदारों को विकसित किया और दांव पर लगी चीजों को और बड़ा कर दिया। स्टीव का हीरो बनना, विल का दर्द और 11 का अपनी पहचान खोजना, ये इस सीजन की वो चीजें हैं जो इसे यादगार बनाती हैं। तो ये साफ है कि सीजन 2 सिर्फ एक अगली कड़ी नहीं था, बल्कि दुनिया के खतरों को और किरदारों के अंदर की लड़ाइयों को बड़ा करने की एक सोची समझी कोशिश थी। ये सिर्फ एक मॉन्स्टर शो से कहीं ज्यादा था।
और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जो सिर्फ इस शो पर ही नहीं बल्कि हर सफल कहानी की सीक्वल पर लागू होता है। जब कोई चीज़ पहली बार में ही इतनी बड़ी हिट हो जाती है, तो क्या उसके सीक्वल पर हमेशा बड़ा और डार्क होने का दबाव होता है? सही बात है। और क्या इस दबाव में कहानी कभी-कभी अपनी वो मासूमियत और सादगी खो देती है जिसने उसे पहली बार में खास बनाया था? ये सोचने वाली बात।